अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं पाकिस्तान। एक और अफगान लड़की की इज्जत एक हिंदुस्तानी शहरी ने तार तार कर दी। भारतीय अब अफगानिस्तान में भी खवातीन को रेप का निशाना बनाने लगे हैं। भारतीय सयाह ने काबुल में 15 साल अफगानी लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पुलिस का कहना है कि वाकया 28 दिसंबर को अफगानिस्तान के शहर काबुल में पेश आया। मुलजिम दीप देसाई, जिसका ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है, उसने मुबैना तौर पर लड़की को संगीन नताइज की धमकी देकर खामोश रहने पर मजबूर किया। याद रहे, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पिछले 10 साल से अफगान लड़कियों को बॉलीवुड में काम की लालच देकर हिंदुस्तान लाती है और फिर इन लड़कियों को मुंबई और कलकत्ता में गैर मुल्कियों को फरोख्त किया जाता है। 2011 में एक महिला उसके पास आई और उससे कहा कि दिल्ली के एक बड़े होटल में उसे वेटर का काम मिल सकता है। वे उछल पड़ी। उस औरत ने दिल जान के लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम किया और एक विमान पर चढ़ा दिया। दिल्ली में बताया गया कि नौकरी अब नहीं है। उसके बाद उसने देह व्यापार में आ गई। 6 दूसरी अफगान औरतें पहले से ही इस काम में लगी थी। उनके मुताबिक इस जगह सबसे ज्यादा कम उम्र की युवती 15 साल की एक अनाथ थी, जिसने काबुल में रॉकेट हमले में अपने माँ बाप को खो दिया था। याद रहे, हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ अफगान और नेपाली लड़कियों को यूरोप में नाजेबा वीडियोस बनाने में भी इस्तेमाल करती है। वाज़ेह रहे कि कुछ अर्सा कबल काबुल में भारतीय डिफेंस अताशी SK नारायण को एक अफगान लड़की के रेप के जुर्म में अफगानिस्तान से बेदखल कर दिया गया था। काबुल में भारतीय दिफाई अताशी हविस का पुजारी निकला। स्कॉलरशिप मांगने वाली अफगान तालिबा की इज्जत तार तार कर दी। अफगान हुकूमत गिरफ्तारी की हिम्मत तक न कर सकी। ब्रिगेडियर SK नारायण को मुल्क बदर कर दिया गया। याद रहे कि अफगान मुआशरा एक शर्म और हया की रिवायत से भरा हुआ मुस्लिम मुआशरा है, जिसमें खवातीन की इज्जत और पर्दे को एक खास अहमियत हासिल है। मगर अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ अमल दखल बुरी तरह अफगान मुआशरे को तबाह कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी मुआशरे में खवातीन को फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने और बी ग्रेड गंदी फिल्में बनाने का रुझान पिछली एक दिहाई से काफी अरूज पकड़ चुका है। खड़ा कर दिया है मेरा, गुस्से से एक एक बाल खड़ा कर दिया। अरे वो साला 60 साल का बुढ़ा है, कुछ करता नहीं है, खाली बोलेगा चूस चूस मेरी उंगली चूस। कह के लेंगे उसके। हिंदुस्तान अपने बेहुदा माशरती कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है और दुनिया भारत को रेप कैपिटल के नाम से जानती है। कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं। I am not comfortable traveling alone again to India. I would like to come back, just not alone. I'm in complete fear of coming back alone again. 2013 में भी भारत में ज्यादती का निशाना बनने वाली अमेरिकी खातून की सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर दुहाई देने की वीडियो वायरल हुई थी। अमेरिकी खातून को दिल्ली के साबिक मेयर के भतीजे ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम राजीव पनोवर को इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के साथ खसूसी ताल्लुकात होने की वजह से हालिया दिनों में जमानत दी गई। मुतासरा खातून का कहना है कि भारत के करप्ट जजेस ने मुलजिम को जमानत दे दी। भारतीय ब्यूरोक्रेसी रेप करने वाले मुजरिमों और करप्ट जजेस का तहफ्फुज करती है। अमेरिकी खातून ने कहा कि वो ज्यादती करने वालों और उनको जमानतें देने वालों के खिलाफ लड़ती रहेंगी। Last month I was notified that the man who viciously attacked me, who I had to fight to make sure that he was convicted of his crime and he was sentenced in India, has been given bail on his appeal. India's incredible corruption and lack of support for women that are attacked is continuing and continuing. They refuse to help me, yet they say they want to stop the violence against women in their own country. भारत में हर साल लाखों बच्चियों और खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। भारतीय हुकूमत की कानून साजी भी मुजरिमों को ना रोक सकी।
We're not looking for laws. There are laws, but when the police themselves go and burn down villages and gang rape women, I have personally, listened to so many testimonies of women to whom this has been done. खवातीन के साथ ज्यादती करना भारत का चौथा बड़ा जुर्म है। ज्यादती के ज्यादातर केसेस में भारतीय पुलिस मजलूमों को मुजरिम बना देती है। 2012 में एक 23 साल लड़की को चलती बस में ज्यादती के बाद धक्का दिया गया। Back in 2012, there was a brutal gang rape that took place in New Delhi. In fact, a 23-year-old girl was raped on a bus, and the rapists actually used an iron rod to assault her, and then they left her on the side of the road, and she died 2 weeks later due to internal injuries. जबकि हाल ही में मकबूजा कश्मीर में 8 साल आसिफा को दरिंदों ने ज्यादती का निशाना बनाया। The face of India's future has been silenced. Just for the record, 8-year-old Asifa was raped, sedated or drugged, and brutalized for days before she was finally bludgeoned to death. याद रहे कि भारतीय फौज कश्मीर में रेप को बतौर हथियार इस्तेमाल करती है। Kashmir, more than 10,000 women are being raped by Indian Army. More than 10,000 women. These 10,000 women include children, young girls aged 77 to 77 years old. Thank you so much and God bless you all. Thank you.